देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा यह भी जाता है कि दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने का रास्ता भी यूपी से होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन हर राजनीतिक दल राज्य में अपनी पार्टी की पकड़ को मजबूत करने की कवायद में जुटा हुआ है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। ऐसे में यूपी में सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती देने के लिए बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हालांकि बीजेपी के साथ अखिलेश यादव और मायावती भी एक राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जनवरी महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचल का दौरा कर लोकसभा चुनाव की हुंकार भरी थी, जिसके बाद से राज्य के अन्य राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने भी कमान संभालते हुए चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के पिच को मजबूत किया। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लगातार राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने इस बात का साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा था कि सपा अपने पुराने सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी। सपा अपने सहयोगियों के साथ सहमति से हर फैसला लेगी। हालांकि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन होने के भी संकेत दिए। बताते चले कि इससे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने भी अपने जन्मदिन के मौके पर इस बात का ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि बाद में पार्टी ने पंजाब में अकाली दल के साथ पहले से चले आ रहे गठबंधन को जारी रखने का फैसला किया। अब यूपी में अगर बुआ और बबुआ एक राह पर आ जाते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, तो फिर राज्य में बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन को फिर दोहरा सकती है। बीते दिन एक सर्वे की रिपोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। उस सर्वे की रिपोर्ट में बीजेपी को राज्य में 80 में से 70 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जोड़ तोड़ की राजनीति भी देखने को मिल सकती है। बीजेपी का सुभाषपा के साथ गठबंधन होने की संभावना है। इसकी झलक भूपेंद्र चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के बयानों में लगातार दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो पूर्वांचल में इसका सीधा फायदा बीजेपी गठबंधन को होगा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को यूपी की 80 में से 14 सीटों पर हार मिली थी। ऐसे में बीजेपी 2024 में अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, तो वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकती हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।